सुबह का समय था। राघव शर्मा, शहर के सबसे अनुशासित पुलिस इंस्पेक्टर, ड्यूटी पर जा रहे थे। रास्ते में एक मोड़ पर उनकी नजर अचानक एक बुजुर्ग रिक्शा चालक पर पड़ी, जो धूप में पसीने से तरबतर सवारियां ढो रहा था। राघव ने ध्यान से देखा। चेहरा कहीं ना कहीं जाना पहचाना लग रहा था। कुछ देर देखने के बाद अचानक उनका दिल धक धक करने लगा। ये तो पापा जैसे लग रहे हैं, राघव बुदबुदाए। लेकिन अगले ही पल उन्होंने सिर झटक दिया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? पापा तो सालों पहले हमें छोड़कर चले गए थे। घर पहुंचकर राघव की बेचैनी बढ़ गई। उन्होंने माँ से पूछा, माँ, अगर कभी पापा मिल जाए तो क्या आप उनसे बात करेंगी? नीरा चौंक गई। फिर से वही सवाल राघव। वो आदमी हमारे लिए मर चुका है। उसने हमें धोखा दिया था। अब उसका नाम मत लो। राघव चुप हो गया, लेकिन मन में तूफान मचा था। उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह ड्यूटी पर जाते वक्त वह फिर उसी रास्ते से गुजरा। वह बुजुर्ग रिक्शा वाला फिर वहीं था। वही चेहरा, वही झुकी कमर, वही आंखें जिनमें कभी प्यार था। राघव ने धीरे से कहा, बाबा, आपका नाम क्या है? मोहन, उस बूढ़े ने थकी आवाज में जवाब दिया। राघव का दिल जैसे रुक गया। वही नाम, वही शक्ल, लेकिन वो कैसे यकीन करे? अगले दिन उसने माँ की पुरानी सहेली सुजाता आंटी से मिलने का निश्चय किया, जो परिवार की पुरानी बातें जानती थीं। सुजाता बोली, राघव, तेरे पापा ने गलती की थी बेटा, पर वो बुरा आदमी नहीं था। वो एक बिजनेस में फंस गए थे। लोगों ने उन्हें धोखा दिया और शर्म के मारे वो घर छोड़कर चले गए थे। शायद उन्हें लगा कि वो अब तुम्हें और तेरी माँ को खुश नहीं रख सकते। राघव की आंखों में आंसू आ गए। तो वो आज भी जिंदा हैं और शायद सड़कों पर रिक्शा चला रहे हैं। उसने तय कर लिया, अब वो अपने पिता को घर वापस लाकर रहेगा। अगली सुबह राघव सादी ड्रेस में गया और सीधे मोहन के पास पहुंचा। बाबा, आपको याद है आपका बेटा राघव? मोहन ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। राघव, वो अब बड़ा अफसर बन गया होगा। मेरा बेटा मुझसे शर्म करेगा। राघव की आंखें भर आईं। उसने कहा, शर्म तो मुझे आनी चाहिए बाबा, कि मैंने आपको इतने साल ढूंढा नहीं। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उन्होंने सिर झुका लिया। बेटा, अब देर हो गई। तेरी माँ मुझे कभी माफ नहीं करेगी। राघव घर लौटा और माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, मैंने पापा को देखा है। इसी वो जिंदा हैं, रिक्शा चला रहे हैं। नीरा ने जैसे पत्थर का जवाब दिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो अब हमारे लिए मर चुके हैं। राघव बोला, माँ, अगर वो आपको छोड़कर गए थे तो शायद हालात मजबूर थे, पर मैं नहीं चाहता कि उनका आखिरी वक्त सड़कों पर बीते। माँ का चेहरा कठोर था, लेकिन उनकी आंखें डबडबा गईं। उन्होंने कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन राघव अपने पापा को घर ले आया। जैसे ही नीरा ने दरवाजा खोला और सामने मोहन को देखा, पुराने जख्म फिर ताजा हो गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नीरा चीखी। सिर्फ एक बार माफ कर दो नीरा। मोहन की आवाज कांप गई। मुझे कुछ नहीं सुनना। राघव बीच में बोला, माँ, अगर आपने उन्हें माफ नहीं किया तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। मैंने अपनी यूनिफॉर्म से सीखा है, सजा वहीं तक मिलनी चाहिए जहां तक गुनाह साबित हो, लेकिन इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। नीरा ने आंसू पोंछे और धीरे से बोली, तुम्हारे पापा को मेरी सजा मिल चुकी है बेटा, अब और नहीं। उन्होंने आगे बढ़कर मोहन का हाथ थाम लिया। मोहन रो पड़े। राघव ने दोनों के पैर छुए और बोला, अब ये घर अधूरा नहीं रहेगा। समापन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राघव ने अपने पापा के लिए छोटा सा काम शुरू कराया ताकि वो सम्मान के साथ जी सके। नीरा और मोहन धीरे धीरे फिर से एक दूसरे के करीब आने लगे और राघव अपने वर्दी के पीछे छुपे उस बेटे को आखिर पा गया जिसने सालों से अपने परिवार को पूरा करने का सपना देखा था।